नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, आपको बता दें कि रोपवे को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है आज श्राइन बोर्ड के स्पिरिचुअल गुड सेंटर में। यहां पर श्राइन बोर्ड कमेटी के सदस्य डॉक्टर अशोक बान, उनके साथ ही आए हुए सुरेश कुमार, डिवकाम जम्मू रमेश कुमार, CEO श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग, SDM कटरा अंग्रेज सिंह मनकोटिया और बिमल हिंदू म्यूनसिपल कमेटी कटरा के अध्यक्ष अजय बड़ू, उपाध्यक्ष म्यूनसिपल कमेटी, इसके साथ ही राजेंद्र महंगी DDC सदस्य पैंथल और निर्मला देवी DDC सदस्य कटरा, सोनू ठाकुर और प्रभात सिंह मंगल, इनके साथ ही डॉक्टर करण सिंह और उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित दुबे। इनके साथ ही आज एक मीटिंग की गई रोपवे को लेकर और उन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी। मीटिंग के बाद डॉक्टर अशोक बान, जो कि बोर्ड कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को देखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा जिस पर कि कटरा के व्यापार पर बुरा असर ना पड़े। देखिए जी पूरी रिपोर्ट। ये रखा था कि इसके लिए काम है। श्राइन बोर्ड एक कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए ये ताराकोट वाला रोड है, ये श्राइन बोर्ड का एक इसका एजेंडा है कि ये कमर्शियल कनेक्टिविटी रखने के लिए, कमर्शियलाइज करने के लिए यात्रा की उस साइड करते हैं। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि बाणगंगा, चौनुपादुका, भूमिका मंदिर और अर्धकुंवारी, इनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए, जैसे उन्होंने भैरव मंदिर से वैष्णो देवी से भैरव मंदिर लगाया, गंडोला लगाया, वैसा छोटा स्टेप में अगर उनको चाहिए होता है अर्धकुंवारी से सांझी छत लगाना या कुछ आना ना, वो अलग विषय आ गया। पर ये दूसरे ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। उस ट्रैक पे तो कोई इशू नहीं बनता ना, क्योंकि वो यात्रा के ना तो हमारी यात्रा के साथ है, ना किसी इतिहास में है। हमारा माता रानी की जो कहानियाँ हैं, सभा है, उसमें किसी चीज़ में वो नहीं आता है। तो यात्री की यात्रा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नया युग है, जो इंटरनेट का युग है, तो इस इंटरनेट के युग में हमारी जो सनातन संस्कृति से जो यात्रा चलती है, उस यात्रा को हाईलाइट करने के लिए जो रूट है हमारा, इसी रूट पर यात्रा चलनी चाहिए। यही हमारा मेन मुद्दा, इसी पे हमारा। और इसके साथ हम खिलवाड़ भी नहीं करने देंगे, चाहे श्राइन बोर्ड जो मर्जी करे, इसके साथ हम खिलवाड़ भी नहीं करना देंगे। यही हमारा आज का जो बैठक था, यही हमारी बात रखी। बाकी बातें होती रहती हैं। डेवलपमेंट देनी है यात्री के लिए, और दे सकते हैं फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी दे सकते हैं, उनकी आने जाने की फैसिलिटी के नाम, इस नाम पे अब एक दिव्यांगों के नाम पे या कुछ इस नाम पे, और दूसरा वो ताराकोट से अलग से वो लैंडस्लाइडिंग एरिया है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि श्राइन बोर्ड अगर रोज़गार के हिसाब से देखा जाए तो कटरा में 4 लाख आदमियों को कटरा रोज़गार प्रोवाइड करता है। ये एक हब है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनका भी कहना है कि स्वयं रोजगार करो। स्वयं रोजगार के हिसाब से भी देखा जाए 700 के करीब कटरा में होटल गेस्ट हाउस है। इस हर एक होटल में किसी में 10 फैमिली, 20 फैमिली, 25 फैमिली, 40 फैमिली काम करती हैं। 7000 के करीब दुकानें हैं, हर दुकान में 10 फैमिली उससे बिलोंग रहती है। इससे 4-5 लाख आदमी जो जुड़ा हुआ है। इतना केंद्र की सरकार है, वो भी कहीं रोज़गार नहीं दे सकती जितना हमारा छोटा सा कटरा स्टेशन ये रोज़गार देता है। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से भी यही अपील है कि जो योजना बनाते हैं, जो कम से कम हमारे कुछ लोकल जो जहाँ के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ही कुछ ऐसी योजनाएं बने जो ये लोग बेरोजगार ना हो। क्योंकि जब देखिए, आज जो हम जैसे चेयरमैन साहब ने बोला है, 2 पॉइंट एजेंडे में जो श्राइन बोर्ड की डिग्निटरीज आई थी उनसे मिले। बिल्कुल सिंपल 2 पॉइंट थे हमारे। एक जो ताराकोट से ये रोपवे लगाने जा रहे हैं, दूसरी जो ताराकोट को ये NH1 वाले की जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट रखे थे हमने। यही हमारा मेमोरेंडम था। बात रही ताराकोट हाईवे की, तो हाईवे में साफ तौर पे श्राइन बोर्ड ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इसमें हमारा कोई लिया दिया नहीं है। बट फॉर्चुनेटली क्या था कि उसमें जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे डिवकॉम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम को सुना और समझा, और उन्होंने ही हमें बोला है कि क्यों ना हम एक आवेदन उनको दें और सेम आवेदन हम NHA के अथॉरिटीज़ को भी दें। परंतु इससे भी ऊपर जाके हमने सोचा है कि हम जितना प्रयास हो सकेगा अपने मेंबर पार्लियामेंट के थ्रू, हम जो हमारे रेलवे रोड के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन तक अपना आवेदन पहुंचाएंगे। क्योंकि ये कतई ही भी कटरा को ये मंजूर नहीं होगा कि जो एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से अमृतसर होते हुए कटरा आ रहा है, उसकी कनेक्टिविटी ताराकोट को दी जाए। क्यों कि एक बस्ता शहर है, हम बस्ता शहर को उजड़ने नहीं देंगे। देखिए, श्राइन बोर्ड जो है वो अपनी सफाई तो देगा, क्योंकि एज़ पर अपनी गाइडलाइंस उन्होंने साफ बोला कि हमारा
दो ही तीन पैरामीटर्स होते हैं कि यात्रा की सुविधा, यात्रा कैसे बढ़े और यात्रियों को सुविधा कैसे मिले। हम परंतु वो शायद ये भूल गए कि एक बसता शहर भी है। तो कटरा की जो यहाँ रिप्रेजेंटेशन चेयरमैन जी की अध्यक्षता में मिली थी, उन्होंने साफ सुनाया कि बसते गांव हैं, माता की आस्था है चरण पादुका में, बाणगंगा में, ये तो हम उजड़ने नहीं देंगे। यात्री जो घर से सोच के आता है उनको पुरानी कथाओं में यही सुनाया है कि बाणगंगा, फिर चरण पादुका, फिर अर्धकुंवारी। तो आप डेवलपमेंट ज़रूर कीजिए, परंतु दो चीज़ों को आप ध्यान से रखिए कि एक जो बसते शहर, बसते कारोबार लोगों के हैं, जो समूचे कटरा के ही नहीं पूरे जम्मू सूबे के लोग यहाँ काम करते हैं, उनके व्यापार को भी कोई हानि ना पहुँचे और माता की आस्था भी कायम रहे। अच्छा, और वो गंडोले के विषय में था, उधर हमने मेमोरेंडम में जो सारे विषय लिखे थे, तो उसमें जो हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि जो गंडोला है ये हमारे लोगों से पूछ के लगाया जाए। डेवलपमेंट के खिलाफ कोई भी नहीं है। जो हमारा पुराना द्रूड़, उसके आगे कोई पॉइंट है उधर से वो गंडोला लगना चाहिए, ना कि ताराकोट से। और दूसरा हमारा एक विषय था जो हमारा दिल्ली, अमृतसर और कटरा एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, और वो कटरा तक ही था, कटरा बेस में कैंप तक ही था, लेकिन वो भी आगे लिए जा रहा है, वो भी सुनने में आया। तो हमने उस विषय के ऊपर बात रखी। और दूसरा जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि अपना शंकराचार्य मंदिर का, शंकराचार्य मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है। शंकराचार्य मंदिर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। बार बार यही रिक्वेस्ट करते आए हैं कि शंकराचार्य की डेवलपमेंट हो, और शंकराचार्य के साथ साथ शंकराचार्य टू देवी पिंडी। मैंने आज से कई पहले मैंने आपको हर मीटिंग में इनको प्रपोजल भी दिया था, मेमोरेंडम भी दिया था कि शंकराचार्य टू देवी पिंडी ग्रीन ट्रैक। अब मैं ये कहता हूँ ग्रीन ट्रैक भी है और उसके साथ साथ बैटरी कार भी चलनी चाहिए। ताकि बुलाया भी हमें, और मैं आपको बताऊं कि श्राइन बोर्ड की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। श्राइन बोर्ड जो कह रहा है हम उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि जो रोप बेस है, मैंने वहाँ अंदर भी बात की कि देखो ये जो यात्रा चलाने में जो हाथ है वो हमारे बुज़ुर्गों का है। हज़ारों साल से यात्रा चल रही है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं अपने कंधों पर यात्रियों को या उनके बच्चों को उठा के भवन पे ले जाते थे और दर्शन कराते थे, फैसिलिटी देते थे, और अपने ही गांव में यात्रा वहां रोक के उनको स्टे करवाते थे। और ये मैंने उनको भली भांति बताया है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये यात्रा हमारे बुजुर्गों ने चलाई है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ये सारा काम हमारे लोग ही करते थे। हम ना घोड़ा, पिट्ठू, पालकी या किसी को भी दरबदर नहीं होने देंगे, खज्जल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे। और हमने भी, हमारी भी वही उनसे बात हुई है कि जहाँ वो उस जगह पे लगे, एक तो आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, प्राचीन मंदिर जो बाणगंगा है, चरणपाद का हिस्टोरिकल मंदिर है, ये भी बीच में आ जाएं, और घोड़ा, पिट्ठू, पालकी भी बच जाए, सबका रोजगार भी बच जाए। दुकान से वहाँ 2000 दुकानें हैं, उनका भी रोजगार बच जाए। यही हमने कहा। अगर इसके वो मैंने आपको पहले बताया कि श्राइन बोर्ड की करनी और कथनी में फ़र्क है। अगर कहीं ऊंच नीच हुई, हम बिल्कुल सड़कों पर आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा पहले ही यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, और इतने अगर 4 लाख लोग जो बेरोजगार होंगे, वो करेंगे क्या? तो यहाँ क्राइम बढ़ेगा, मिलिटेंसी बढ़ेगी। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में श्राइन बोर्ड को कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने हमारे साथ कमिटमेंट की है, उसी पर आप उतरे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। और हमने जो श्राइन बोर्ड दफ्तर के बाहर आके श्राइन बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उसका ये नतीजा हुआ कि एलजी साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं कि एलजी साहब ने हमारी बात सुनी, और एलजी साहब ने एक कमेटी गठित की जिसमें बोर्ड मेंबर और डिबकाम जम्मू, सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, वो एक कमेटी गठित की। और उसके बाद वो कमेटी आज कटरा में आई, और कटरा के हम काफ़ी सारे लोग जो वहाँ मिले, हमने पूरे ज़ोरों शोरों से इस चीज़ का विरोध किया कि हम गंडोले के बिल्कुल खिलाफ हैं। गंडोला लगने से यहाँ एक तो बाणगंगा और चरण पादुका की आस्था खत्म हो जाएगी और यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसका हमने वहाँ पूरा विरोध किया, और उन्होंने इस चीज़ को माना कि श्राइन बोर्ड के मेंबर जितने भी हैं, जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, वो सबसे पहले इस मुद्दों पे जरूर ध्यान देते हैं कि यात्री यहाँ आ रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, और यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जैसे ये कहते हैं कि हैंडीकैप वालों के लिए लगाई जा रही है, वो ये बुजुर्गों के लिए लगा रही है। ये कितनी बार हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा श्राइन बोर्ड कि ये कहेगा कि हम इन्होंने बैटरी कार के नाम पे वहाँ हैंडीकैपों को नाम लिया,
हेलीकॉप्टर का वहाँ जब इन्होंने चलाया उस टाइम ये कहा, जब नया ट्रैक इन्होंने बनाया उस पे अंदर भी इन्होंने ये बात कही। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि डिबकाम जम्मू सीईओ श्राइन बोर्ड ने हमारी ये बात सुनी। उन्होंने ये कहा, बोर्ड मेंबरों ने ये कहा कि हम बाणगंगा और चरण बागता की आस्था को देखते हुए कुछ करेंगे। उसके लिए वो दोबारा से यहाँ जो कुछ लोग रह गए हैं उनसे भी यहाँ बात की जाएगी। ये जो दौर है ये अभी आगे बढ़ेगा और भी लोगों से इस मसले में बात होगी, और जो नई जगह है उसके लिए भी ये देखने के लिए तैयार हैं। वो जब देखेंगे उसके बाद ही आगे का फैसला किया जाएगा। जो रोप वे प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हुई कटरे के वासियों के साथ, डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पे थे, सीईओ साहब हैं, मेंबर हैं मेरे सुरेश जी। तो हमने शहरियों की बात सुनी कि उनको क्या क्या चीज़ें महसूस हो रही हैं कि जो शहरियों के रोजगार में अड़चन पैदा कर सकती है इस रोप वे से। तो सीईओ साहब ने और हम सब ने उनको आश्वासित किया है कि बोर्ड की जो इच्छा है और मर्जी है, माता की ब्लेसिंग्स के साथ ऐसी सुविधा दी जाए यात्रियों को कि जिससे लोकल्स के कामकाज में कोई बुरा असर न पड़े। तो ऐसा तरीका निकाला जाएगा लोगों की कोऑपरेशन के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑपरेशन के साथ, जिससे कि यात्रा भी बढ़ेगी, कटरा के लोगों को काम भी बढ़ेगा और रोपवे भी लगेगा। रोपवे की बात अगर कही जाए, जैसे अलाइनमेंट की बात जो डेलीगेशन से मिला था कि इसकी जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं, उन सजेशंस पे बोर्ड जो है गौर करेगा। सर, कोई मल्टीपल लोकेशंस के बारे में डिस्कशन हुई कि ऐसे लोकेशंस पे ऐसा किया जाएगा, फिर कोई अगर कोई ऐसी जगह बताई जाएगी जहां से फिजिबिलिटी होगी और अच्छी फिजिबिलिटी हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। फिजिबिलिटी जो है ज्यादा जरूरी है, पहाड़ी इलाका है और लाइन ऑफ साइट भी होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं बना सकते हम कि 2 स्टेप 3 स्टेप में, वो फिर कोई मजा नहीं आता उस तरह का। तो रोप वे हो, लाइन ऑफ साइट पे बनेगा और जहाँ पे टेक्निकली फिजिबल होगा तो उसमें अगर कोई अल्टरनेट जगह बताई जाती है जरूर बोर्ड उसको कंसिडर करेगा। सर, आने वाले कितने समय में